चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर के साथ नायला पाकिस्तानी पर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूँ तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि भारत ने जो बजट पेश किया है ना, उसको जानने के बाद जो है पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब यहाँ की ज़्यादातर रिएक्शन वही देते हैं। तो वो कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, और साथ ही साथ 120 करोड़ रुपए जो बांग्लादेश को दिए हैं भारत ने ऐड के तौर पर, यानी सहायता के तौर पर, तो इस पर भी बहुत ही हैरानी जता रहे हैं। मतलब उनको बहुत ही आश्चर्य हो रहा है उनको कि भारत ने कैसे उनको दे दिया 120 करोड़ रुपए, जबकि बांग्लादेश से इतना ज़्यादा मसला चल रहा है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देखते हैं बाद में। जो ये यूनस सरकार है, ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है। हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है, और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा, हाँ, मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे हैं, जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। हाँ। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है, और उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही ख़राब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक जगह है उसका नाम मुसलमान के नाम पे है, तो योगी आदित्यनाथ जो गुजरात का सीएम है उन्होंने ये भी बदल लिया। यूपी का सीएम है, उन्होंने ये भी बदल लिया। तो ये खबर कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। नाम बदल लिया। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह है जो हिंदुओं के नाम पे है, लेकिन ये क्रिश्चियन नगर हो गया। हाँ, ऐसा, हाँ, तो ये छोटे छोटे कामों की वजह से वो इंडिया की इमेज उन्होंने खराब कर दी। इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1971 के बाद इतना बड़ा ट्विस्ट आया, दोनों आर्मीज मिलके बॉर्डर पे एक्सरसाइज करेगी, और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने कौन है? इंडिया है। मैं आपको एक सिंपल सी उर्दू का मुहावरा बताऊंगा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही हो गया। यानी अब इंडिया और बांग्लादेश की नहीं बन रही, तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी अगर मैं एज ए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उन्होंने वो मौके पे चौका मारा है। पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश हमारा भाई है, हम भाई को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उधर से चाइना भी एक चेन बना रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान तो है भी उनके तरफ, इधर से बांग्लादेश भी
उनकी तरफ हो गया। मालदीव से भी उनके आजकल हालात इतने अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं चल रहे। अगर इंडिया ये पैसे दे रहे तो वो कहते हैं ना कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनमें कोई भाई नहीं होता, अपने इंटरेस्ट पे होता है। तो इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रहा है, इंटरेस्ट बचा रहा है, अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहे। देखो बांग्लादेश डिक्लाइन पे जा रहा है, उनकी अपलिफ्ट कर लिया। हाँ, उनको अपलिफ्ट कर दिया है। आप एग्री कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर मानता है, तो लीडर होने के नाते उसको छोटे ममालिक जो उसके बॉर्डर के साथ है उसको गुर्बत से बचाना है। इसलिए इंडिया ने 120 लाख करोड़ जो है 120 करोड़, इसलिए इंडिया ने जो है 120 करोड़ बांग्लादेश को दे दिया। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक्सरसाइज करने वाली है। इसमें अगर जिस तरह भाई ने बात की ना, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ी ताकत होती है ना वो अवाम की ताकत होती है। हो गया। अगर बांग्लादेश का जो रुझान है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी अवाम है उसकी वजह से। अगर हम डॉक्टर यूनुस की बात कर लें, वो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच हुई उसमें जो शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जिस तरह से उनको बैक किया और जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से लोग जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो इंडिया को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो क्यों इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो 60-70 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर रहा है। तो इंडिया को तो दुख होगा ना। इंडिया ने शेख हसीना के ज़माने में बांग्लादेश को बहुत पैसा दिया है, बांग्लादेश को अभी तक इलाज इंडिया में होता है और मुफ्त में होता है। इसी तरह से जिस तरह देख रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेश हमारे साथ कर क्या रहा है, इसी तरह से। लेकिन अब ये इसी तरह से होगा, ना वो निकला जा रहा ना वो बाहर निकाला जा रहा है, निकल रहा है ना उगल रहा है, ना निकल रहा है ना उगल रहा है। अगर देखा जाए तो हसीना वाजिद जो है वो उनके पास बैठी हुई है, और जब तक हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में रहेगी, जो बांग्लादेश की आवाम है उसका गुस्सा जो है ना वो कभी भी कम नहीं हो सकता। तो नहीं होने वाला कि ये 120 करोड़ जो इंडिया ने बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए दिए, हो सकता है यूनियन सरकार पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद ले नहीं और उन्हीं को ही बॉर्डर पे लगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। यूनियन सरकार बड़ी अग्रेसिव है और पाकिस्तान इस वक्त फुल मूड में है, पाकिस्तान खेल रहा है। मोदी साहब ने भी अपना किंग प्ले कर दिया, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। अब क्या बांग्लादेशी अवाम सोचेगी कि यार हमें आज भी एंटी इंडियन नैरेटिव पे काम करना है, या थोड़ा पोलाइट हो जाना बेहतर है? मैं अगर बता दूं ना, इंडिया सपोर्ट कर रही थी बांग्लादेश को भी, लेकिन साथ साथ जो शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी उनको भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन वो अपनी जो अपोजिशन थी ना वो उनको एज ए डिक्टेटर ट्रीट कर रही थी। सारे अपोजिशन जेल में थे। तो वो जो सेंटिमेंट है ना, मैं शेर हूँ, शेख हसीना कहती हूँ, शेर जंगल का बादशाह होता है, जंगल का बादशाह होता है, पर अवाम की ताकत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी वो बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड हो गया। यानी उनको सिर्फ शेख हसीना के साथ अच्छे टाइज नहीं रखने चाहिए थे, उनके अवाम के साथ अच्छे टाइज रखने चाहिए। अगर आप एशिया में देखें इस वक्त तो जो सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ये कोई पैक्ट साइन भी कर सकते हैं आगे जाके इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से वो और जो है उसकी जो है इस रीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है ही उनकी, $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। और बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह ना करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर की सपोर्ट, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के साथ है। ठीक और आजकल के अगर आप देखें इस दौर में जिसमें हम बहुत एक सेंसिटिव जो हमारा जो एरा गुजर है, इसमें कोई भी मुल्क जो है अपनी मईशत के ऊपर जो है ना वो
जो स्टेक लेके जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर इंडिया सरकार की बात करें तो उन्होंने अपने इंडियंस को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है 120 करोड़ बांग्लादेश को देके। और साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाने जा रहा है, जिसका जो है सर्टिफिकेट पाकिस्तान को मिल गया। 12,000 मेगावाट बिजली भी बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरियाँ आ रही है। और दूसरी तरफ आर्मी भी जो है 1971 के बाद जो है बांग्लादेश को ट्रेन करेगी, लेकिन मोदी सरकार फिर भी नवाजते जा रही हैं। और वहाँ पे तो कह रही है कि भाई पाकिस्तान तो आगे जा रहा है और हमारे मुल्क में मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये पाकिस्तान भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि अपने बायलैटरल रिलेशंस बनाने के चक्कर में जो है वो शायद बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें जो है हिस्ट्री को देखना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री से सीखना चाहिए। जापान जो कि एक अपने ज़माने में एक बहुत ही जो है उस वक्त डेवलप्ड नेशंस में से एक नेशन थी, उसने ये गलती की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जब उसने पर्ल हार्बर के ऊपर जो है अमेरिका के हवाई की स्टेट के ऊपर हमला कर दिया था मिसाइल फेंक के। ठीक है, लेकिन ये है कि जापान को लगता था कि हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम जर्मनी के साथ अलायंस करके जो है अमेरिका के जो है वो उनको घुटनों पे ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप लाइकवाइज अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अगर देखें इस वक्त पोजीशन, तो हमारी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। हम इकोनॉमिकली भी इस वक्त बहुत ड्विंडलिंग किस्म की हमारी इकोनॉमी है। और अगर आप हमारी मिलिट्री की भी बात करें तो हमारे जो इंटरनली जो हमारे मामला पिछले 2.5-3 साल से चल रहे हैं, हमारी मिलिट्री की भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी डाउन हो चुकी हुई है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता मतलब रैंक ऊपर नहीं जा रहा मिलिट्री हम का। अगर अपनी रैंकिंग भी देखें आर्मी की, तो हम टॉप 10 में कहीं इस वक्त दुनिया में जो है अब नजर नहीं आ रहे ना, हम इस वक्त टॉप 10 पहले में थे 8-9 में ना। तो हमें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ठीक उनको करने खुद चाहिए। एनालाइज करना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। हमें अपने पे अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन करने जा रही है, तो कोई बड़ी खबर नहीं है, मतलब इंडिया के लिए शॉकिंग नहीं है। बिल्कुल या भी है shocking शॉकिंग? इंडिया के लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, बल्कि अगर इंडिया जो है वो अगर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और उनको इतनी बड़ी एड दे रहा है, तो ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी से सस्टेन होगी, बल्कि वो इस रीजन में और ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी आएगी। अगर एक दिन कल की अगर दोस्तों बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उनमें बोला था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं हम उनके साथ इकोनॉमिकली भी कनेक्ट रहे और हमारा दोस्ती वाला ताल्लुक भी हो। ट्रंप ने जो है एड बांग्लादेश की रोक दी है, शायद इस वजह से इंडिया ने ग्रांट कर दिया कि अगर हमसाया मुल्क में गुर्बत आएगी तो उसका इफेक्ट फिर इंडिया पे भी आएगा ना, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि देखें अब इस वक्त हम दुनिया में वी आर अ ग्लोबल विलेज, ठीक हो और गया। हम जो बांग्लादेश की भी अगर स्ट्रेटेजिक हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनका जो ट्रेड का मैग्नीट्यूड है उसको हम अगर उसी को हम देख लें तो पाकिस्तान जो है बहुत पीछे लैग बिहाइंड कर रहा है। अच्छा। मैं इंडिया को तो अभी बात ही नहीं कर रहा। हाँ। अगर हम अपने जो ये भाई मुल्क था हमारा बांग्लादेश एक ज़माने में, हम उनसे ही बहुत पीछे लैग कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी बांग्लादेश के लेवल तक पे नहीं अगर हम आ सके तो हम इंडिया को कैसे चैलेंज तो कर सकते हैं। यूनिस ने कोई तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना पाकिस्तान के साथ आने की, ऐसे तो नहीं ना इतने इतने बड़े जो है एक्सरसाइज हो रही दोनों आर्मीज की। वही बात है कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन इसका लॉन्ग रन में जाके कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन शॉर्ट रन में मुझे अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम इंटरनली इस वक्त इतने क्रश हो चुके हैं इकोनॉमिकली कि हमें ज़रूरत है कि जो है ना अपने हम जो है जो इंटरनल एवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर मेहनत करें। ओके सर, अभी आज ही की डेट है कि आज हमारा जो पेट्रोल है वो और हाँ जी, बढ़ गया 5 रुपए में, और हमारी जो है वो इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ मोर डेवास्टेटिंग देन एनी अदर थिंग। जिस तरीके से यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई मुल्क है ना किसी अगर हम तो भाई साहब वीडियो हो गई ख़त्म, और वीडियो में देखकर सचमुच ये थोड़ी सी हैरानी तो ज़रूर होती है कि मतलब भारत ने बांग्लादेश की मदद क्यों की। इस बजट को अच्छा तो कहा जा रहा है कि मतलब भारत की तरफ से भी अच्छा कहा जा रहा है, जो पब्लिक है उसकी तरफ से भी अच्छा कहा जा रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए की मदद की है भारत ने, उसके ऊपर जो है पाकिस्तानी भी थोड़े से आश्चर्य हो रहा है उनको कि ऐसा कैसे कर दिया भारत ने। जो बांग्लादेश इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भारत के लिए, उसको कैसे 120 करोड़ की मदद कर रहा है, जबकि वहीं चाइना जो है उनको पैसा तो देता है लेकिन वो लोन के तौर पर देता है, कभी भी मतलब सहायता के तौर पर नहीं देता है। तो देखा जाए तो अमेरिका भी सहायता देता है, पाकिस्तान को देता था, अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा है, तो वो भी कई देशों को सहायता देता है। लेकिन बांग्लादेश को भारत ने क्यों दिया इस पर अभी समझ में नहीं आता। शायद भारत ये सोचता होगा कि ये सुधर जाएं
और ये हमारे करीबी हैं, पड़ोसी हैं, मतलब इनको दिक्कत होगी तो भैया हमें भी दिक्कत होगी, क्योंकि बॉर्डर साझा होता है पाकिस्तान का और इसका बांग्लादेश का। तो अगर दोनों तरफ से भारत को प्रॉब्लम होगी तो बहुत परेशानी होगी। तो शायद भारत ये सब नहीं चाहता, और भारत ये भी नहीं चाहता है कि दूसरे देश हस्तक्षेप करे बांग्लादेश में। तो सबसे बड़ी ये वजह है कि दूसरे देशों का, जैसे चाइना वहाँ पर है, पाकिस्तान भी जा रहा है वहाँ पर अब अपनी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि भारत से दुश्मनी हो जाएगी तो मतलब पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। तो यही भारत नहीं चाहता कि दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो जाए वो, और दूसरे देश इसका फ़ायदा उठाए। तो बस यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।